तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम देख रहे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था जो हमारी पशु आपकी संपदा है राजस्थान की, उसमें हम नस्लें देख रहे थे। तो हमने गाय भैंस और जो भेड़ है उसकी नस्लें देख ली थी। तो अब हमारी नेक्स्ट जो आती है, हमारी जो बकरी आती है, हमारी बकरी की प्रमुख नस्लें देखेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जिस भाई ने या बहन ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक, हमारे पशु संपदा जो सेकंड वीडियो है हमारा। तो इसमें प्रमुख नस्ल यानी बकरी की प्रमुख नस्ल देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बकरी के उपनाम यानी बकरी को किन उपनामों से जाना जाता है। ये चलता फिरता फ्रिज, ये चलता फिरता फ्रिज है। इसको चलता फिरता फ्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बकरी होती है उसका कभी भी दूध यूज में किया लिया जा सकता है। जैसे कोई टाइम, निश्चित टाइम नहीं होता, ये कभी भी दूध दे सकती है। और गरीब की गाय, जो गरीब की गाय भी कहते हैं बकरी को, क्योंकि इसको जो रखने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता। इसे जो राजस्थानी भाषा में टाट भी कहते हैं, और राजस्थानी भाषा में एक नाम और है इसका छैली। छैली और टाट, ये राजस्थानी भाषा के नाम है इसके। फिर नेक्स्ट इसकी एक ट्रिक आती है हमारे यहाँ पर, जो देखते हैं इसकी नस्लें क्या याद करने की ट्रिक है ये। यानी ये ट्रिक आपकी अजब सी मार सेलों पर, अजब सी मार सेलों पर ऐसे भी याद कर सकते हो कि बकरियां जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जैसे चट्टानों पर चढ़ते हैं तो चट्टानों क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, सेल। तो अजब सी मार सेलों पर, तो ऐसे हो जाएगा आपका, जैसे ऐसे हो जाएगा आपका अलवरी, जैसे जमुनापरी आपकी जमुनापुरी, वैसे बारबरी, जैसे सिरोही, वैसे मारवाड़ी, जैसे शेखावाटी, लो से लोही, और पर से परबतसरी आपकी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका, ये आपको मैप के द्वारा इसमें बताया गया है कि कौन सी नस्ल किस क्षेत्र में पाई जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हो और वहाँ पर जो भी वैकेंसी, हमारी न्यू वैकेंसी आती है उसकी अपडेट भी आपको वहाँ पर सबसे पहले मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाके जुड़ सकते हो। फिर हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो वहाँ पर यह है पर एक क्वेश्चन आपके लिए कि जो असंगत का छाटने कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ी आपकी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, शेखावाटी आपकी उत्तर पश्चिमी में नहीं पाई जाती है, उत्तरी भाग में आता है, और पद्मश्री आपकी मध्य में, और जमुनापारी आपकी दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, सबसे पहले हमारी जो नस्ल आ जाती है अलवरी, जो आपकी जकराना या जखराना जो आपकी किस्म आ जाती है, इसे अलवरी नाम से ही जाना जाता है, आपका अलवरी नाम से जाना जाता है। तो इसके हम क्षेत्र देख लेते हैं। तो ये क्षेत्र है बहरोड, अलवर, खेड़तल, तिजारा, डीग, भरतपुर इसके क्षेत्र है। सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है बकरी की वो है, ये सर्वाधिक दूध देती है। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो हमारी अलवरी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है हमारी जमुनापुरी नस्ल आ जाती है। तो इसके क्षेत्र देखते हैं किन किन क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो कोटा हो गया हमारा, बूंदी हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, इन क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ये विशालकाय और जादुई नस्ल भी कहलाती है। विशालकाय यानी इसका जो कद होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए जादुई नस्ल भी कहते हैं, और विशालकाय भी होती है ये। फिर आती है हमारी नेक्स्ट, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बारबरी किस्म। यह सफ़ेद बकरी होती है, तो आपकी बारबरी होती है, सफ़ेद बकरी होती है आपकी। तो इसका क्षेत्र देखते हैं हम, तो ये भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में अधिक आपको देखने को मिलती है। सबसे सुंदर नस्ल आपकी, सबसे सुंदर नस्ल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता, तो सर्वाधिक प्रजनन क्षमता भी इसकी होती है। जुड़वा बच्चे व शहरी नस्ल के नाम से जानी जाती है। एक तो जुड़वा बच्चे अधिक प्रजनन के समय, और जो शहरी नस्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बकरी को शहरों में पालना आसान है, यानी इसको पालने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे शहरी नस्ल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी सिरोही। तो इसका क्षेत्र देखते हैं। तो सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, जालौर हो गया,
सांचौर इसका क्षेत्र हो गया। सबसे भारी नस्ल है, जो सिरोही नस्ल है सबसे भारी नस्ल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल का हम क्षेत्र देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र हमारा हो जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा और सिरोही। बालोतरा और सिरोही तो ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है, यानी सर्वाधिक रोग यानी बीमार बहुत कम होती है। तो इसमें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म कौन सी है, तो आपकी मारवाड़ी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारी शेखावाटी। तो शेखावाटी का क्षेत्र देखते हैं। तो शेखावाटी में 3 क्षेत्र तो आए थे, जो आपके सीकर हो गया, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। तो सीकर का पार्ट है नीम का थाना, तो ये हमारे शेखावाटी के क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये पाई जाती है। इस बकरी पर काजरी के वैज्ञानिक ने अनुसंधान किया, यानी रिसर्च किया इस बकरी पर। बिना सींग वाली बकरी है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन आपके लिए कि काजरी के वैज्ञानिकों ने किस बकरी पर रिसर्च किया, तो आपकी शेखावाटी। बिना सींग वाली बकरी कौन सी है, तो आपकी शेखावाटी। तो आपकी शेखावाटी बकरी है वो आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारी जो परबतसरी है, परबतसर जो आपका क्षेत्र आता है, जैसे डीडवाना कुचामन वाला, तो आप नागौर, डीडवाना कुचामन, जोधपुर और बीकानेर में पाई जाती है। ये नस्ल हरियाणा और पंजाब की बीटल बकरी की नस्ल है और सिरोही की नस्ल से संकरण करके, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये 2 नस्लों से, यानी हरियाणा पंजाब की बीटल और एक आपकी सिरोही, ये 2 हो गई आपकी। एक तो आपकी हरियाणा पंजाब और आपकी सिरोही, जो बीटल और आपकी सिरोही नस्ल के क्रॉस से, जो क्रॉस करा के ये बनाई गई थी नस्ल वैज्ञानिकों द्वारा। फिर आपकी है नेक्स्ट लोही। तो लोही आपके जो क्षेत्र आता है इसका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ और सर्वाधिक मांस देने वाली। तो सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी कौन सी है, तो आपकी लोही हो जाएंगी। और अन्य देखते हैं बकरी के बारे में जो संबंधित क्वेश्चन है वो भी देखते हैं हम। तो आपका बकरी जो प्रजनन केंद्र होता है या फार्म होता है वो कहाँ है आपका, तो आपका रामसर अजमेर में यहाँ बकरी विकास और चारा उत्पादन केंद्र है। तो चारा उत्पादन केंद्र आपका कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था, जो रामसर अजमेर में ही है। और स्विट्जरलैंड की सहायता से, सहायता से आपकी 1981-82 के अंदर आपकी स्थापना की गई। और केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्था, केंद्रीय कहाँ है, ये तो राजस्थान का राज्य का हो गया। और केंद्रीय अविकानगर मालपुरा टोक में, केंद्रीय अविकानगर मालपुरा टोक में, बेडगा भी यहाँ पर ही था आपका। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, भैंस की नस्लें आ जाती है नेक्स्ट, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भैंस की नस्लें, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। फिर देखते हैं हम इसकी ट्रिक, देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं हम इसको। तो मुन्ना बजा सुर में, क्या ट्रिक है, मुन्ना बजा सुर में। आपकी मुँह से मुर्रा होगी, ना से नागपुरी हो गई आपकी, जा से जाफरी होगी, जाफराबादी, जाफरी भी कहते हैं इसे। आपकी वैसे बदावरी होगी या बडावरी होगी। फिर आपकी सु से सूरती, र से रावी, मैं से महसाणा, आपकी एक किस्म हो गई है भैंस की। और ये मानचित्र द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है और हम डिटेल में देखते हैं अब इनके बारे में। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी मुर्रा नस्ल या खुंडी भी कहते हैं इसे। तो मुर्रा सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, डीग और जयपुर इसका क्षेत्र है। फिर है आपकी नागपुरी नस्ल, यह सबसे हल्की नस्ल है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर सबसे हल्की नस्ल दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा, सिरोही और सांचौर में हल्की नस्ल है आपकी। फिर नेक्स्ट आता है आपका बदावरी या बडावरी। यह सर्वाधिक वसा वाली नस्ल है, यह सर्वाधिक वसा पाई जाती है इस नस्ल के अंदर। तो ये अलवर, आपके भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर और डीग में पाई जाती है ये नस्ल आपकी। फिर आपकी नेक्स्ट आती है जाफराबादी।
जाफराबादी, इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिनी एलिफेंट किस नस्ल को कहते हैं, तो आपकी जाफराबादी को। इसका आकार होता है वो बड़ा होता है, शरीर ढीला ढाला होता है, इसलिए इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, यानी भारी भरकम भैंस होती है ये उदयपुर आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी सूरती किस्म। इसका क्षेत्र आपका सूरती किस्म का क्षेत्र सूरत, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में पाई जाती है। अब मूल इसका सूरत है जो गुजरात का एक क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट आपकी जो रावी नीली, जिसे नीली भी कहते हैं, ये रावी नदी के पास में इसका क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम भी रावी रख दिया गया। और ये आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आपका क्षेत्र है, तो इन दो राज्य आपके ज़िलों में ये पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आपकी मेहसाणा किस्म, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट किस्म है। जो आपकी मेहसाणा किस्म है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट किस्म है, क्योंकि ये सबसे लंबा दूध काल, यानी दूध उत्पादन भी अधिक होता है क्योंकि ये दूध काल लंबा होता है इसलिए। और ये मूरा और सूरती नस्ल के संकरण से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि किस किस भैंस के संकरण से, यानी किस किस नस्ल से इसको उत्पत्ति हुई है, तो मूरा और सूरती की नस्ल से। तो ये पाई कहाँ जाती है, तो आपकी बाड़मेर हो गया, सांचौर हो गया, सिरोही में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो राजस्थान का सबसे फेमस हमारा जो पशु है वो आता है जो ऊँट। रेगिस्तान का जहाज हमारा जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ऊँटों की दौड़ भी होती है जैसलमेर में। तो इसमें हमारी पहले आती है नस्लें जो बीकानेरी ऊँट आते हैं हमारे, ये सिंधी, अफगानी और बलूचिस्तान आपकी जो किस्में हैं ऊँटों की, उनके संकरण से आपके बीकानेरी बने हैं ऊँट। ऊँट पर सपोर्ट होता है, अर्थात ललाट पर एक छोटा सा गड्ढा होता है, यानी ऊँट का जो ललाट होता है, सिर, वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा होता है, ये इसकी पहचान है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जैसलमेरी ऊँट। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है जैसलमेरी, क्योंकि ऊँट दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। जो जैसलमेर के ऊँट है वो दौड़ने के लिए, सवारी के लिए और कृषि कार्यों के लिए आपके प्रसिद्ध है जैसलमेरी ऊँट। फिर आ जाती है आपकी नाचना, जो जैसलमेर का एक गांव है नाचना आपका, वहाँ के ऊँट, ये सबसे सुंदर ऊँट पाए जाते हैं नाचना के। तेज दौड़ने में प्रसिद्ध, सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है, पर्यटकों के लिए उपयोगी है। जो पर्यटक आते हैं हमारे राजस्थान में घूमने के लिए, उनके लिए उपयोगी ऊँट है, क्योंकि ये आराम से किसी को भी अपनी सवारी बना लेते हैं, यानी ये किसी को भी अपने ऊपर, जैसे ऊपर बैठते हैं तो ये ज़्यादा हरकतें नहीं करते ऊँट। कहने में तो हम आम भाषा में कह सकते हैं बोले डाले ऊँट होते हैं। तो ये सेना के जवानों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ये तेज़ दौड़ते हैं और बोझा भी उठा सकते हैं ये। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गोमन या फलोदी, जो हमारी नस्ल है वो आती है हमारी। ये बार बार ऊँट आपका बोझा ढोने के लिए उपयोगी है, ये भी बोझा ढोने के लिए। फिर आती है हमारी बाड़मेरी, जो बाड़मेर में, सांचौर में, जालोर में। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मालवी। ये ऊँट सबसे छोटी नस्ल है, यानी इनका कद है वो छोटा रहता है। इसका क्षेत्र आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी नस्ल आती है ऊँट की नेक्स्ट मेवाती। जो आपकी मेवाती नस्ल है वो पाई जाती है अलवर, भरतपुर। फिर अलवरी नस्ल जो अलवर में पाई जाती है। आपकी जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट है कि खराई और कच्ची, जो ऊँट की नस्ल है आपकी, खराई और कच्ची दलदली क्षेत्र होता है हमारा, जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है, यानी ये दलदल में चलने के लिए सहायक ऊँट है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम ऊँटों के बारे के अंदर, इनका जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है और भी। तो केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है,
तो ये आपका जोहड़बीर, ये बीकानेर में आता है आपका जोहड़बीर बीकानेर में। ऊँट एक दिन में 18 से 36 लीटर पानी पी सकता है। 18 से 36 लीटर तक ऊँट पानी पी सकता है एक दिन में। ऊँट 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और रेगिस्तान में सबसे जो मान्य यानी जो सवारी के लिए इसे ले जाया जाता है, क्योंकि ये आपका साथी बन सकता है। 7 दिन तक बिना पानी रह सकते हैं, तो आपके रेगिस्तान की सवारी आराम से करा सकता है। राज्य में ऊँटनी के दूध की डेयरी यानी ऊँटनी के दूध की जो डेयरी है राज्य में, वो कौन सी है? तो वो डेयरी है आपकी उरमूल। आपकी जो उरमूल डेयरी है वो ऊँटनी के दूध की डेयरी है। उत्तरी राजस्थान की मिल्क यूनियन लिमिटेड बीकानेर में है। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड बीकानेर में। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, ऊँटनी के दूध में जो 37 डिग्री तापमान पर 8 घंटे रखने पर भी खराब नहीं होता। यानी तापमान अधिक हो तो भी ऊँटनी का दूध आपका खराब नहीं होता। 8 घंटे तक रखने, यह परीक्षण किया गया है, 8 घंटे तक रख देखा गया है, तब तक ये खराब नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा घोड़े की नस्ल। ज़्यादातर राजस्थान से पूछी जाती है हमारी गाय, भैंस और बकरी और ऊँट की नस्ल पूछी जाती है। हमारे टॉपिक में है तो हम ये भी देख लेते हैं। तो हमारी घोड़े की नस्ल आ जाती है जो मालानी घोड़े। तो पहली नस्ल है हमारी मालानी, जो आपके बाड़मेर में पाए जाते हैं। तो ये घोड़े किस काम में लिए जाते हैं? तो कलाबाजी यानी करतब दिखाने में ये घोड़े काम में लिए जाते हैं आपके, जो मालानी किस्म के घोड़े हैं। फिर नेक्स्ट है आपका जो मारवाड़ी है, यह बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, आपके जोधपुर, फलौदी और बालोतरा, यहाँ पर ये पाई जाती है आपके। ये तेज़ दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, वो तेज़ दौड़ते हैं और घुड़दौड़ के लिए सवारी होती है, यानी जो रेसिंग होती है हॉर्स रेसिंग, उसके लिए ये उपयुक्त होते हैं। फिर आती है आपकी काठियावाड़ी नस्ल, तो गुजरात की है मूलतः। काठियावाड़ी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में ये देखने को मिलते हैं। यह नस्ल अरबी और सिंधी घोड़ा, जो आपकी दो नस्ल है, एक तो अरबी और सिंधी घोड़ा, उनके संकरण से बनाई गई है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं हमें जो हमारे पशु संपदा से जुड़े हुए हैं। तो विदेशी पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है हमारा? जो विदेशी पशु प्रजनन केंद्र यानी जो विदेशों के वैज्ञानिक भी आके वहाँ पर अनुसंधान कर सकते हैं और हमारे देश के भी वहाँ पर अनुसंधान करते हैं, तो मिलके करते हैं। तो वो बस्सी आपका जयपुर के अंदर है। हिमीकृत वीर्य बैंक यानी जो पशुओं का वीर्य रखने का जो बैंक है वो कहाँ है? वो भी आपका बस्सी जयपुर के अंदर है। जर्मन प्लाज्म बैंक यानी जो प्लाज्मा होता है पशुओं का, वो बैंक कहाँ है आपका? तो वो भी आपका बस्सी जयपुर में है। और एक आपका है नारवा खीचियान, आपका जोधपुर के अंदर है। ये दो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो अन्य महत्वपूर्ण में है, वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चारा विकास बोर्ड कहाँ है हमारा? तो रोजड़ी बीकानेर। जो रोजड़ी बीकानेर है वो चारा विकास बोर्ड है, इन पशुओं के लिए चारा कैसे उत्पादन किया जाए और उनको संतुलित यानी सुनिश्चित चारा कैसे प्रदान किया जाए। फिर बीज संयंत्र कहाँ है हमारा? बीज संयंत्र फार्म, तो आपका बीकानेर और कोटा के अंदर है बीज संयंत्र फार्म। फिर पशु आहार संयंत्र, जो पशुओं को आहार दिए जाते हैं, जैसे हमारे खल, काकड़े, चूरी हो गई, ऐसे आहार, तो उनके संयंत्र कहाँ कहाँ है? तो उनके संयंत्र है हमारे एक तो बीकानेर में, जोधपुर में है, पाली में है, अजमेर में है, आपके दो जयपुर के अंदर। एक तो काला डेरा आपके जयपुर में और दो, यानी आपके 3 हो गए जयपुर के अंदर, ये आपके 3 है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो दूध पाउडर यानी पशुओं के दूध से जो पाउडर बनता है उसके संयंत्र आपके कहाँ कहाँ है? तो दूध पाउडर संयंत्र आपके एक तो अलवर में हो गया, आपका एक गोविंदगढ़ आपका जो जयपुर के अंदर हो गया, एक जयपुर आपका जो शहर है मेन जयपुर, वहाँ हो गया आपका,
और एक अजमेर हो गया आपका, एक भीलवाड़ा हो गया, जालौर हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो दूध आपका पैक संयंत्र है या ट्रेटा या दूध आपका पैकेजिंग संयंत्र कहाँ है, तो वो आपका जयपुर के अंदर है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यानी पशु वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं, और कम सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले आती है हमारी बकरी। तो सबसे पहले हमने फटी हुई बकरी थी, तो बकरी आती है हमारे जो सर्वाधिक तो बाड़मेर में, कम धौलपुर में पाई जाती है। फिर गाय आती है वो सर्वाधिक उदयपुर में, कम आपके धौलपुर में। फिर भैंस आती है सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है, सबसे कम जैसलमेर में। जैसलमेर में भैंस नहीं गाय अधिक पाली जाती है आपकी, जो दूध के लिए जो यानी दूध उत्पादन के लिए पाई जाती है तो गाय पाई जाती है, और ऊँट आपके। फिर आपका जो भेड़ की नस्ल आ जाती है वो बाड़मेर में सर्वाधिक पाई जाती है और बांसवाड़ा में कम पाई जाती है। फिर घोड़ा आ गया आपका, तो घोड़ा बीकानेर में सर्वाधिक पाया जाता है, डूंगरपुर में सबसे कम। फिर आपका गधा आ गया, जो गधा आपका बाड़मेर में सर्वाधिक और टोंक में कम पाया जाता है। ऊँट आपका जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ऊँटों की आवश्यकता होती है, और प्रतापगढ़ में आपके सबसे कम। फिर सूअर कहाँ पाए जाते हैं, तो भरतपुर में अधिक पाए जाते हैं और डूंगरपुर में सबसे कम। फिर मुर्गी आपका मुर्गी पालन अजमेर में सर्वाधिक होता है और डूंगरपुर में कम होता है। यह आपकी हम देख लिए तालिका, ये भी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपकी इसकी वो PDF मिल ही जाएंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा राज्य में अंडों की टोकरी, यानी राज्य में अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो हमारे अजमेर को कहा जाता है। सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियाँ कहाँ पाई जाती है, जो हमारे बांसवाड़ा में पाई जाती है। मुर्गियों से संबंधित जो कड़कनाथ योजना है आपकी, कड़कनाथ योजना कहाँ शुरू की गई, तो आपके बांसवाड़ा में शुरू की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कुक्कुट। कुक्कुट का मतलब है मुर्गी है आपका, जो प्रशिक्षण संस्था है वो कहाँ है, तो अजमेर है। आपकी स्थापना कब हुई, तो 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई। राज्य में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियाँ पाई जाती है, यानी देसी नस्ल कौन सी मुर्गियों की जो पाई जाती है आपकी, एक तो अलसी है, सॉरी असील है एक, और एक बरसा। असील और आपकी बरसा दो किस्में हैं, सर्वाधिक ये देसी किस्में और सर्वाधिक पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक विदेशी, यानी विदेशी किस्म जो ही आपके टोगनबर्ग हो जाएंगी विदेशी नस्ल। इसको जो बच्चा उत्पादन यानी जो छोटे कुक्कुट है उसके लिए भी ये सर्वाधिक उपयुक्त है, मांस के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त है, और इसका जो प्रजनन काल है वो भी कम पाया जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी मुर्गियों में रानीखेत रोग, ये सर्वाधिक भयंकर रोग है मुर्गियों में, यानी इससे कभी कभी तो ये इतना भयंकर हो जाए कि आपकी 99%, जो 99% मुर्गी होती है आपकी वो ख़त्म हो जाती है। फार्म में 99% मुर्गी आपकी ख़त्म हो जाती है, तो ये सबसे भयंकर रोग है आपका रानीखेत, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो राज्य में आपका पशुपालन विभाग की स्थापना, पहले हम देख लेते हैं स्थापना 1957 में हुई, जो पशुपालन विभाग की स्थापना हुई है हमारे राज्य में। फिर हमारे यहाँ पर है कि जो मुर्गी बकरी सुअर गाय भैंस के मांस को क्या कहते हैं, मांस का उत्पादन करने के लिए तो पालन करते हैं, तो उनको कहते क्या है, तो आपकी मुर्गी है जो मुर्गी का मांस, जो मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, आपको चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकन जो सर्वाधिक बिकता है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चेवनी कहते हैं आपको, चेवनी, चेवनी सॉरी चेवनी। फिर सुअर के मांस को क्या कहते हैं, गोश्त, आपके सुअर के मांस को गोश्त कहते हैं, इंग्लिश में पोर्क। गाय या भैंस के मांस को क्या कहते हैं, तो बीफ, जो बीफ कहते हैं गाय और भैंस के मांस को आपको। फिर आपके भेड़, जो भेड़ का मांस है आपका, बकरी मुर्गी बकरी और भेड़ का मांस सर्वाधिक बिकता है,
और सर्वाधिक उत्पादन भी इसका होता है। तो भेड़ के मांस को आपको मटन कहते हैं, मटन। तो ये हमारा जो पशु संपदा है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो जिस महीने में वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपके लिए हम ऐसे बेहतरीन नोट्स लाते रहेंगे और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए रोज़ एक वीडियो लाते हैं और ऐसे ही बेहतरीन नोट्स लाते हैं। तो धन्यवाद।